सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरप्रिया भार्गव द्वारा सनातन संकल्प का शंखनाद पंचमहाभूतों के समक्ष उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के बीच अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश को साक्षी मानकर सभी को ये संकल्प दिलाया गया। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरप्रिया भार्गव ने ललितपुर जिले के कसवा बानपुर स्थित बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर प्रांगण में सनातन संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है एकजुट होकर अपनी संस्कृति के संरक्षण की, वसुधैव कुटुंबकम और प्रत्येक जीव के संरक्षण की भावना पर बल देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज मोक्ष लक्ष्य धर्मों को एक सूत्र में बांधकर जाति, वर्ण और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के निर्माण की जरूरत है। सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा सनातन एवं शाश्वत परंपराओं को बिखरने नहीं देंगे, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से अपनी मूल संस्कृति को बचाएंगे, हर घर में सनातन की लौ प्रज्वलित करेंगे और व्यवस्थित सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, जागरूकता के अभाव में विभिन्न माध्यम से हमारे धर्म और संस्कृति को गलत ढंग से बताया जाता है। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि जागरूक हों और अपने बच्चों और परिवार को संस्कारों से जोड़ें। इसके लिए सनातन सांस्कृतिक संघ के माध्यम से आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों से जुड़ने का आह्वान किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री वीणा जैन ने करते हुए कहा कि सनातन सांस्कृतिक संघ को मजबूत करने के लिए संगठन के माध्यम से जो प्रयास हैं वह निश्चय ही समाज में परिवर्तन का शंखनाद करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रिया भार्गव ने अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज के चित्र के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। सनातन सांस्कृतिक संघ के अभियान में ब्रह्म कुमारी रूबी दीदी, नीता खरे, डॉक्टर नीलम सर्राफ, चेष्टा श्रीवास्तव, डॉली राजा बुंदेला, आरती सिंह, उर्मिला देवी के अतिरिक्त ललितपुर प्रेस क्लब के संरक्षक एवं वरिष्ठ पत्रकार पवन संज्ञा, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी अक्षय अलैया, वरिष्ठ पत्रकार एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुदामा प्रसाद दुबे, डॉक्टर वीआर विश्वकर्मा, डॉक्टर सुशील विश्वकर्मा, डॉक्टर जिनेन्द्र जैन, राघवेंद्र यादव, हरचरण राजपूत, भरत कुशवाहा, हरि सिंह ने संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन जिला पंचायत सदस्य आशीष रावत द्वारा किया गया। तो वहीं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरप्रिया भार्गव ने हवन कुंड के समक्ष पंच तत्वों की साक्षी में वैदिक मंत्रोच्चार पूजन के साथ 5 संकल्प करा के सनातन संस्कृति की रक्षा का उपस्थित मातृशक्ति एवं उपस्थित जन समुदाय को संकल्प कराया। इस पूरे आयोजन की व्यवस्थाएं सनातन सांस्कृतिक संघ के राष्ट्रीय संयोजक मनोज जैन, सुशील विश्वकर्मा, संदीप दुबे, वीर सिंह बुंदेला, वीरेंद्र जैन सोनू, अमित पाठक, प्रिंस राजेश कुशवाहा द्वारा संयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित समिति द्वारा प्रसाद वितरण भंडारा किया गया, जिसमें ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में धर्मानुजन सम्मिलित हुए और पुण्यार्जन किया। ऐसे धन्यवाद दूंगी जो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आप सबका स्वागत करती हूँ सनातन सांस्कृतिक परिवार में। जैसे भी हो सके, जहाँ भी आपको मौका मिले, आप इस परिवार के सदस्य बनिए। और ख़ास तौर से मैं अपनी माताओं बहनों को कहूँगी कि कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा और कभी भी अपने आप को तानाशाह भी मत समझिएगा। क्योंकि कमज़ोर इसलिए मत समझिए क्योंकि माँ शक्ति आपके अंदर है। और ये बातें नहीं है, ना तो ये प्रवचन है, माँ शक्ति का ही रूप है महिला, जो यहाँ पे स्त्री के रूप में प्रकृति ने भेजी है, वो माँ शक्ति का ही अंश है। लेकिन दूसरी तरफ तानाशाह इसलिए बोल रही हूँ आपको कि कभी कभी कुछ महिलाएं हमेशा से अपनी अपनी चलाने के लिए परिवार में संस्कार और सम्मान देना भूल जाती हैं। आप वो हैं जिसके वजह से पूरा परिवार चलता है, जिसके वजह से सबका जीवन चलता है। अगर आप संस्कार भूल जाएंगी, आप धर्म भूल जाएंगी, आप सम्मान करना भूल जाएंगी, तो आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे वो भी आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपको वृद्धावस्था में ऐसा जीवन देखना पड़ता है जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है। और मुझे बहुत ही हृदय से दुख होता है जब कोई भी बुजुर्ग ऐसा कष्टों भरा जीवन जी रहा होता है। तो हम महिलाओं, हम औरतों की, हम स्त्रियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार में संस्कार, धर्म, शिक्षा, सम्मान, ये सारी चीज़ों को बचा करके रखें और हम कभी भी तानाशाह ना बने। एक और चीज़ है कि अगर हम रानी बनना चाहते हैं तो हमें अपने पति को राजा समझना होगा।
अगर हम नौकरानी बनना चाहते हैं तो उसे हमें नौकर समझना होगा। तो आप स्वयं सोचिए कि आप अपने पतियों को नौकर बनाना चाहती हैं या राजा, आप रानी बनना चाहती हैं या नौकरानी, स्वयं के हाथ में है। आप उसे वो सम्मान दीजिए, आप उसका उतना ख्याल रखिए कि वो आपको रानी की तरह आपका ध्यान रखे। और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने ऐसी बहुत महिलाएं देखी हैं जो बहुत ही परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहती हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। हमारी जो युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी हाथ जोड़ के कि आप सोशल मीडिया का, इंटरनेट का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए अच्छा है। आप दूसरी सेलिब्रिटीज़ को, यूट्यूबर वो जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको देख करके या सेलिब्रिटीज़ को देख करके कभी भी अपने जीवन को मत बदलिए, क्योंकि वो सब कुछ दिखावा होता है, वास्तविक जीवन अलग होता है। और उसके भ्रम में आकर के आप अपना जीवन खराब ना करें। इंटरनेट का यूज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, लेकिन किसी भी अभद्रता के लिए नहीं। धार्मिक स्थलों पर आप जाएं तो अपने वस्त्रों को, कपड़ों को लेकर के थोड़ा सजग रहिए। हमारी जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं वो दूसरों को देख कर के ऐसा कुछ भी कार्य ना करें कि जिससे उनको शर्मिंदगी हो। आप सबको मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, अभी तो ख़त्म हो गई है सारी बातें, लेकिन मैं इसके साथ ही आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कहती हूँ और अपनी वाणी को विराम दे करके आप सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से